अच्छा, जब लास्ट टॉपिक रह गया है चैप्टर नंबर 5 का, बिहेवियरल एंड साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स। टॉपिक है एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, अब इसमें केस इसने प्रेजेंट किया है कि 15-year-old फीमेल प्रेजेंट्स विद 6 month हिस्ट्री ऑफ एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है, 6 महीनों से एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड की हिस्ट्री है। शी कंप्लेन्स दैट शी इज़ ऑलवेज कोल्ड। ठीक है, वो ठंडी होती हैं हर वक्त, ये उसकी कंप्लेन है। उसको किसी इलनेस की हिस्ट्री नहीं है, और शी ईट्स एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड बट इज़ लूजिंग वेट। शी हैड एन इंटेंस फियर ऑफ बिकमिंग फैट। मतलब वो खाना खा रही है एडिक्वेट अमाउंट, लेकिन उसका वज़न कम हो रहा है, और उसको ये डर भी है, इंटेंस खौफ है कि वो मोटी ना हो जाए, फैट ना हो जाए। और जब उनका वेट किया गया तो हर वेट वॉज एट 70% ऑफ आइडियल बॉडी वेट, यानी ये एक्सट्रीमली थिन है फॉर हर एज। ठीक है, अपने बॉडी वेट से ये 70% थी सिर्फ आइडियल बॉडी वेट से। तो ये जो केस है ये एनोरेक्सिया नर्वोसा का है। ठीक है, अब इसमें देखिए एनोरेक्सिया नर्वोसा में होता क्या है कि बॉडी वेट जो है वो लेस देन 85% फ्रॉम एक्सपेक्टेड फ्रॉम हाइट होता है, यानी उस हाइट के हिसाब से लेस देन 85% उनका बॉडी वेट होता है। ठीक है, उतनी हाइट में जितना वेट होना चाहिए उतना नहीं है, उससे लेस देन 85% है। दूसरा, इसमें ओबीस होने का फियर होता है, फियर ऑफ वेट गेन के, ओबीस ना हो जाए, मोटे ना हो जाए, एनोरेक्सिया नर्वोसा में। ठीक है, डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज होती है, यानी बॉडी साइज़ को वो परसीव डिस्टर्ब तरीके से करती हैं, यानी वो आईने में देखेंगी, होंगी पतली, कहेंगी ये मैं मोटी हूँ। ठीक है, फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। तो डिस्टर्ब परसेप्शन ऑफ बॉडी साइज, शेप, वेट, ये इसमें मिलता है। डेनियल, ठीक है, इनकार के डेनियल में होता है यही वेट के सिलसिले में, कि खाने की पीने के भी सिलसिले में, कि नहीं खाना, मोटे हो जाना है। ठीक है, डिनाइल। और इसके अलावा अटेम्प्ट्स टू कैमोफ्लेज थिननेस, एमेनोरिया, ब्रेडिकार्डिया, लो ब्लड प्रेशर एंड प्रोनाउंस्ड पोस्चरल ड्रॉप, लॉन्ग क्यूटी इंटरवल, एरिथमियास। ठीक है, ये सारी चीज़ें फिर उसको मे कॉज सडन डेथ। ब्रेडिकार्डिया, लो बीपी, पोस्चरल ड्रॉप, लॉन्ग क्यूटी, इससे फिर डेथ भी हो सकती है इनमें। इसके अलावा हाइपोथर्मिया, फाइन लेनुगो हेयर ऑन बॉडी एंड फेस, ड्राई स्किन, हाइपोकैलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, ये सारे जो फीचर्स हैं ये हमें इनमें एनोरेक्सिया नर्वोसा में मिलते हैं। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया, ड्राई स्किन, फाइन लेनुगो ऑन द बॉडी एंड फेस, हाइपोथर्मिया, ब्रेडिकार्डिया, लो बीपी, पोस्चरल ड्रॉप, लॉन्ग क्यूटी, एमेनोरिया, अटेम्प्ट टू कैमोफ्लेज थिननेस, डेनियल, डिस्टर्ब बॉडी इमेज, फियर ऑफ वेट गेन। ये आपने चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, और इनका बॉडी वेट जो है वो लेस देन 85% एक्सपेक्टेड फ्रॉम हाइट होगा। और अब जो अच्छा, बुलिमिया नर्वोसा जो है इसमें एपिसोडिक बिंज ईटिंग विथ इनएप्रोप्रिएट कंपनसेटरी बिहेवियर, एमिसिस, लैक्सेटिव्स, इनेमास, डायूरेटिक्स, डाइट पिल्स, फास्टिंग, एक्सेसिव एक्सरसाइज। ठीक है, यानी एपिसोडिक वो खाएंगे ज़्यादा, इनका थोड़ा सा ऑपोजिट है, यानी बुलिमिया नर्वोसा में उनकी एक्सेसिव बिंज ईटिंग होगी, बहुत ज़्यादा एपिसोडिक बिंज ईटिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा खाएंगे, और उसमें फिर इनअप्रोप्रिएट कंपनसेटरी बिहेवियर करेंगे, यानी वो जो ज़्यादा खा लिया है उसको कंपनसेट करेंगे, जैसे उल्टी कर देंगे, वो सारा निकाल देंगे, एमेसिस, या लैक्सेटिव्स यूज़ करेंगे, इनेमास। ठीक है, और डायूरेटिक्स या डाइट पिल्स यूज़ करेंगे, फास्टिंग या एक्सेसिव एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, बिंज ईटिंग करके फिर ये सारे कंपनसेटरी बिहेवियर्स इनमें मिलेंगे हमें बुलिमिया नर्वोसा में। और दूसरा, इनमें सेंस ऑफ बीइंग आउट ऑफ कंट्रोल ड्यूरिंग एंड आफ्टर अटैक। जब इनको ये अटैक होता है बुलिमिया नर्वोसा का, जब ये बिंज ईटिंग करके और ये कंपनसेटरी बिहेवियर करेंगे, तो ये आउट ऑफ कंट्रोल होंगे ड्यूरिंग एंड आफ्टर अटैक। इनका डिस्टर्ब बॉडी इमेज होगा। ठीक है, बॉडी वेट इनका यूजुअली नॉर्मल होता है, वहाँ पर डिक्रीज था एनोरेक्सिया नर्वोसा में। ठीक है, क्योंकि उनको फियर होता है वेट गेन का, तो वो तो बिल्कुल खा पी भी नहीं रहे होते। यहाँ पर इनका बॉडी वेट बुलिमिया नर्वोसा में नॉर्मल होता है। फीमेल प्रीडोमिनेंस है दोनों डिसऑर्डर्स में। ठीक है, अब इनकी मैनेजमेंट किस तरह होगी? अर्ली इंटरवेंशन की जाती है और एजुकेशन से फुल ब्लोन डिजीज़ प्रिवेंट हो सकती है। ठीक है, एनोरेक्सिया के जो अर्ली साइंस हैं उनको रिकॉग्नाइज़ करना होगा,
सडन इंटेंस लो फैट, ठीक है, ये सारे जो है ना एनोरेक्सिया के अर्ली साइंस हैं, इनको जल्दी जो है रिकॉग्नाइज करना है, जिसमें सडन इंटेंस लो फैट यूज़ करना, ठीक है, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, कंप्लेन ऑफ अर्ली सेटाइटी, ठीक है, जल्दी इनका पेट भर जाता है, इसकी कंप्लेन, फेलियर टू जॉइन फैमिली मील्स, ठीक है, फैमिली मील जब सब खाना खा रहे हैं तो ये जॉइन नहीं करेंगी, और ये भी एनोरेक्सिया का साइन है, ठीक है। इसके अलावा इंटेंस कंसर्न ओवर बॉडी इमेज, ठीक है, बॉडी इमेज पे ज़्यादा वो परेशान होंगे, उस सिलसिले में कंसर्न होंगे, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस और एमेनोरिया, ठीक है, ये जो है एनोरेक्सिया के अर्ली साइंस हैं, इनको हमने रिकॉग्नाइज करना होता है। अब इसके अलावा इसमें मैनेजमेंट में ना टीम अप्रोच होती है टू ट्रीटमेंट इज़ मोस्ट सक्सेसफुल, जिसमें न्यूट्रिशनल मॉनिटरिंग, एजुकेशन, फैमिली काउंसलिंग की जाएगी, साइकेट्रिक एवेल्यूएशन और ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ठीक है, और मेडिकल सब स्पेशलिस्ट भी नीडेड होते हैं। अच्छा, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की भी नीड पड़ सकती है, ठीक है, क्योंकि एनोरेक्सिया में वैसे ज़्यादा थी कि वो सिवेरिटी में जाके इवन डेथ भी क्योंकि करवा सकता है, तो हॉस्पिटलाइजेशन में भी नीडेड। मॉर्टेलिटी एनोरेक्सिया नर्वोसा में जो होती है ना, वो सुसाइड की वजह से होती है। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, जिस तरह हमने देखा हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया, फिर उससे क्यूटी इंटरवल भी लॉन्ग हो रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस की वजह से, कार्डियक एरिथमिया की वजह से, ठीक है, तो ये 18% है इसमें मॉर्टेलिटी, डिपेंडिंग अपॉन द डिजीज़ सिवियरिटी। ठीक हो गया, दैट्स इट। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर 5 बिहेवियरल एंड साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6, जो कि है पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल